सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण कभी पड़ता है, जैसे सूर्य ग्रहण कभी पड़ता है तो वह दिन में ही ग्रहण पड़ता है, और चंद्र ग्रहण जब होता है तो रात्रि काल में चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र को। और एक बात, हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण तभी माना जाता है, सूर्य ग्रहण तभी माना जाता है जब वह दृष्टिगत हो, जब हमको दिखाई देगा तभी हमारे यहाँ वो माना जाता है। अगर हमारे यहाँ वो दृश्य नहीं है, अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देता है, तो उसका फिर प्रभाव नहीं माना जाता, उसको माना नहीं जाता है, फिर उसका दोष हम सबको नहीं लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के कार्य, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है उस समय से 9 घंटे पहले तक, 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर सूतक काल में क्या करना है, हमको सूतक काल से पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम है, सूतक काल से पहले अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना, वंदना, भोग इत्यादि सब उनको पवा करके और फिर उनको विश्राम, उनका पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में भगवान का स्पर्श वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। सूतक काल में भगवान का स्पर्श वर्जित है, तो भगवान की पूजा आदि सूतक काल से पहले करके और उनको पर्दा लगा देना सब कार्य होता है। तो सबसे पहले सूतक काल लगने से पहले भगवान को अपने विश्राम करा दें, और उसके बाद जब ग्रहण काल विश्राम हो जाए, जब मोक्ष हो जाए, तो संपूर्ण मंदिर का साफ सफाई करना चाहिए। सभी मंदिर के सभी वस्त्र के, ठाकुर जी के सारे पोशाक सब एकदम साफ करके फिर भगवान को स्नान आदि कराना, कृत्य कराना चाहिए, क्योंकि उसको सूतक काल है। ग्रहण के काल में ये सब अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उनको दोबारा स्नान कराना चाहिए। भगवान को ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान आदि कराना चाहिए। सूतक काल में पका हुआ अन्न, जो पका हुआ है जैसे दाल, चावल, साग इत्यादि, ये सब दूषित हो जाता है, तो उसको भी पधरा देना चाहिए, उसको भी खाने योग्य नहीं हो। सूतक काल में बनाया हुआ अन्न आदि जो है तो उसको भी हटा देना चाहिए। और किसमें सूतक नहीं लगता है, तो जैसे सूखा दाल, चावल है, इनमें सब में बिल्कुल ही सूतक नहीं लगता है। इस समय उनमें तुलसी पत्र अथवा कुछ डाल करके रख देना चाहिए। घी से बनी हुई कोई वस्तु है और गुड़ से बनी कोई वस्तु है, तेल से बनी कोई वस्तु है, उनमें भी यह वस्तु तुलसी का पत्ता अथवा कुछ डाल करके रख देना चाहिए, तो उसमें ग्रहण नहीं। और एक बात, सबसे जरूरी बात है कि ग्रहण काल में जो गर्भवती माताएं हैं, जिनके गर्भ में बालक है, बालिका, उनको सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में उनको बिल्कुल ही ग्रहण का दर्शन नहीं करना है, ग्रहण को देखना नहीं है, उसके ऊपर दृष्टिगत, यहाँ तक कि उनको उस काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए। गाय वगैरह भी जो भी हैं, ग्रहण काल में बिल्कुल बाहर बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर नहीं बांधना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी बहुत उस समय सतर्क रहना चाहिए। जब तक ग्रहण पड़े तब तक के लिए उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए, और बिल्कुल ही बाहर ना जाएं और बिल्कुल ही दर्शन ना करें कहीं भी भगवान का दर्शन, चंद्र का या सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उस समय प्रकृति में बहुत सारे क्षोभ हो जाते हैं, तो क्षोभ होने के कारण बहुत सारी आपदाएं भी आ सकती हैं। इसलिए ग्रहण काल के समय में बाहर जाना वर्जित है, बाहर निकलना वर्जित है। और माताओं को, जो गर्भवती माताएं हैं, गैया है इत्यादि, इनको भी बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जाता है। ग्रहण काल में जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो, ग्रहण प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। जो साधक प्रकृति के लोग हैं, जो ग्रहण काल में भजन करना चाहते हैं, और देखिए ग्रहण काल में किया गया भजन, ग्रहण काल में किया गया जप, ग्रहण काल में किया गया यह सब कार्य अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो वो ग्रहण काल सबसे उत्तम होता है। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले 5 मिनट पहले किसी भी तीर्थ में अथवा किसी नदी में अथवा किसी सरोवर में जरूर, अगर आपके पास है, सुविधाएं हैं, तो वहां जाएं और घाट पे ही अथवा जल के अंदर प्रविष्ट करके पहले स्नान करें। और स्नान ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करें, स्नान करके और बैठ जाएं और बैठ करके अपना जप प्रारंभ करें। जो भी आपको, वैष्णवों में हमारे मंत्राज का जप होता है, ब्राह्मण लोग गायत्री का जप करते हैं, जो जिनको जिस परंपरा से प्राप्त हो उस मंत्र का जप, पूजा पाठ कुछ भी वह कर सकता है।
उस समय किया गया पूजा पाठ अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसकी तुलना कुछ हो ही नहीं सकती है, यहाँ तक कि वह मंत्र सिद्ध हो जाता है उस काल में। एक बात यहाँ विशेष बात ध्यान देने की ये है कि जैसे ही ग्रहण 3 काल, सबसे प्रारंभ का और मध्य का और मोक्ष का, तो प्रारंभ में भी स्नान करना है, मध्य में भी स्नान करना है और मोक्ष के बाद भी स्नान करना है। 3 बार स्नान करना अत्यंत जरूरी है। प्रारंभ में ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करके बैठ जाएं जप करने के लिए, जैसे ही मध्य आ जाए तो फिर स्नान करके फिर बैठ जाएं, और जैसे ही मोक्ष हो जाए तो पुनः स्नान करें, और स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत आदि का परिवर्तन करें। आने वाले ग्रहण काल में आप सब अवश्य, और भक्तजन और साधक तो विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण काल में अवश्य ही जब पूजा पाठ करें। जिनके पास जो तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो वो अपने घर में ही सुंदर स्नान कर लें, ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले स्नान कर लें और फिर जप में बैठ जाएं, और फिर पुनः मध्य में स्नान कर लें और फिर मोक्ष में स्नान कर लें। 3 बार स्नान करना अत्यंत जरूरी है। जब तक ग्रहण काल है तब तक भगवान का स्मरण भजन करते रहना है, बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना है, दृष्टिगत नहीं होना है, किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को देखना नहीं है। इसको विशेष ध्यान रखें। और इसमें विशेष सतर्कता ये है कि क्योंकि प्रकृति में क्षोभ होता है और प्रकृति में आपदा आई है, इसीलिए इस समय तो बिल्कुल ही बाहर ना निकलें, किसी भी प्रकार से आप सब बाहर निकलें। और ग्रहण काल में भजन पूजन अवश्य करें, भगवान का जप, भगवान का पाठ। हमारे यहाँ तो साधना करने वाले व्यक्ति और ब्राह्मण जन तो खूब, यहाँ तक कि खूब यमुना जी में, गंगा जी में प्रविष्ट होकर के जप आदि करते हैं, उसमें नाभि पर्यंत प्रविष्ट हो जाते हैं, और उसी में जब तक ग्रहण काल पड़ता है तब तक जप वो करते रहते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जिनके शरीर की सामर्थ्य हो वो वैसा ऐसा भी जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद दिया गया दान, ग्रहण काल के बाद स्नान आदि करने के बाद दिया गया दान बहुत पुण्यकारी होता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस समय दान अगर कुछ भी देना है तो गौ माता का दान अवश्य करें। गौ माता का दान और गौ माता के लिए दिया गया दान अक्षय होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ग्रहण काल में किया गया दान भी बहुत पुण्यशाली होता है और बहुत भाग्य से, और गौ माता के लिए दान कर दें तो फिर क्या पूछना है, अनंत अनंत गुना की फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में दान भी करना अत्यंत जरूरी है। कुछ दान करें अथवा कुछ आटा, दाल, चावल ऐसी वस्तुएं निकाल करके और ब्राह्मणों को दान दें, ये भी विशेष बहुत ध्यान देने की बात है। उसके बाद रसोई बनाएं, रसोई बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद ग्रहण करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण काल में कुछ भी वस्तु खानी नहीं है, और यहाँ तक कि जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके शरीर में सामर्थ्य है, वो सूतक के समय से ही त्याग कर देना चाहिए। और ग्रहण काल में तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, ग्रहण काल में जल भी नहीं पीना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये सबके लिए लागू नहीं होता है, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए लागू नहीं है, वो ले सकते हैं, और बालक हैं, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन उनको भी विशेष ध्यान रखना है, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष ध्यान ये है कि वो ग्रहण काल में बाहर बिल्कुल ही ना निकलें, क्योंकि उनके निकलने से जो है ना, उनके गर्भगत बालक में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए विशेष ग्रहण काल में सोना बिल्कुल ही वर्जित है। ग्रहण काल में सोना, शयन करना वर्जित है, मैथुन करना वर्जित है, अध्ययन करना भी वर्जित है ग्रहण काल में, और भोजन करना तो बिल्कुल ही वर्जित है। इस बात का भी आप सब विशेष ध्यान रखें। ग्रहण काल में बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं कर, हम तो कहते हैं ग्रहण काल में कुछ भी ना करके केवल एकमात्र भगवान का भजन करें।